नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि ये जो हम मूर्तियां देखते हैं मंदिर में, म्यूजियम में या फिर सड़क किनारे, ये आई कहां से? कैसे शुरू हुआ ये सफर पत्थर को भगवान बनाने का? आज हम करेंगे एक रोमांटिक जर्नी मूर्तियों के इतिहास में। मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं हैं दोस्तों, ये हैं हमारी संस्कृति के प्रतीक, हमारी आस्था के सहारे और हमारी कला के खजाने। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो क्यूरियस हैं जानने को कि कैसे एक खामोश पत्थर में इंसान ने जान डाली, कैसे उसे बनाया अपने भगवान का रूप। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं मूर्तियों के राज। दोस्तों, मूर्ति बनाने की कला उतनी ही पुरानी है जितनी खुद मानव सभ्यता। आदिमान काल में जब इंसान अभी गुफाओं में रहा करता था, तब भी वो अपने आसपास की चीजों में भगवान को देखता था, प्रकृति की शक्तियों को मानता था। वो पत्थरों को तराश कर, लकड़ी को काट कर उन्हें आगे बढ़ाकर अपने देवताओं का रूप देता था। जैसे जैसे मानव विकास करता गया, वैसे वैसे मूर्ति कला भी बदलती गई। पत्थर और लकड़ी के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल होने लगा। आज हम म्यूजियम में जो हजारों साल पुरानी मूर्तियां देखते हैं, वो सिर्फ कला के नमूने नहीं है, बल्कि वो उस समय के समाज, उनके जीवन शैली और उनके विचारों की एक जीवंत तस्वीर है। दोस्तों, ये सवाल उतना ही रोचक है जितना कि मुश्किल। मूर्ति कला का जन्म एक साथ कई जगह पर हुआ था, अलग अलग संस्कृतियों में। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पुरानी मूर्ति की जिसके बारे में हम जानते हैं, तो हमें जाना होगा यूरोप। जर्मनी में एक गुफा है जिसका नाम है होलेनस्टाइन स्टैडल। इस गुफा में से एक मूर्ति मिली थी जिसे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि करीब 40,000 साल पुरानी है। ये मूर्ति मैमथ के दांत से बनाई गई थी, जो उस समय का एक बहुत ही कीमती मटेरियल हुआ करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की, दुनिया भर में हजारों साल पहले बनाई गई मूर्तियां मिली हैं, लेकिन उनके निर्माता कौन थे, उन्होंने उन मूर्तियों को क्या नाम दिया था, ये बात इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। हो सकता है कि वो मूर्तियां किसी देवता या देवी की हों, या फिर किसी वीर पुरुष की, या हो सकता है कि वो सिर्फ एक भावना, एक विचार या एक कहानी को दर्शाती हों। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो मूर्तियां उस समय के लोगों के लिए बहुत मायने रखती होंगी। दोस्तों, जर्मनी के होलेनस्टाइन स्टाडल गुफा में मिली लायन मैन की मूर्ति आज भी सुरक्षित है। ये मूर्ति जर्मनी के उल्म शहर के एक म्यूजियम में रखी गई है जिसका नाम है उल्मर म्यूजियम। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इस मूर्ति की बनावट काफी बारीक है, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग भी कला में काफी माहिर थे। लायन मैन की मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि वो हमारी पुरानी विरासत का एक बहुमूल्य खजाना है जिसे हमें संजो कर रखना है। दोस्तों, लायन मैन जैसी मूर्ति की कीमत लगाना बहुत मुश्किल है। ये तो एक अनमोल विरासत है जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। अगर हम बात करें आज के समय में बिकने वाली सबसे महंगी मूर्ति की, तो वो है साल्वाटर मुंडी, जो लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। ये मूर्ति 2017 में एक ऑक्शन में $450 मिलियन में बिकी थी, जो अब तक की सबसे महंगी मूर्ति है। लेकिन दोस्तों, मूर्तियों की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं आंकी जा सकती। उनकी असली कीमत तो उनके इतिहास, उनकी कला और उनके महत्व में छुपी है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात की, दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति का नाम है साल्वाटर मुंडी। लैटिन भाषा में साल्वाटर मुंडी का मतलब होता है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का रक्षक। यह मूर्ति जीसस क्राइस्ट की है, जिसमें वो अपना एक हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरे हाथ में एक क्रिस्टल बॉल पकड़े हुए हैं। ये मूर्ति अपनी बारीक बनावट और भावनाओं को दर्शाता हुआ चेहरा के लिए जानी जाती है। दोस्तों, साल्वाटर मुंडी मूर्ति को 2017 में सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खरीदा था। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ये मूर्ति लूव्र अबू धाबी म्यूजियम में रखी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये मूर्ति कहां है, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग का कहना है कि यह मूर्ति प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्राइवेट कलेक्शन में है। साल्वाटर मुंडी मूर्ति का भविष्य अभी अधूरा है। हो सकता है कि यह मूर्ति कभी फिर से दुनिया के सामने आ जाए, या फिर हो सकता है कि यह हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहे। दोस्तों, साल्वाटर मुंडी मूर्ति की खासियत सिर्फ उसकी कीमत ही नहीं है। यह मूर्ति रेनेसांस पीरियड की एक बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। इस पीरियड में आर्ट में एक नई जागृति आई थी और आर्टिस्ट्स अपने काम में ज्यादा रियलिस्टिक और डिटेल्ड होने लगे थे। साल्वाटर मुंडी मूर्ति में जीसस क्राइस्ट के चेहरे पर जो भावनाएं दिखाई गई हैं, वो काबिले तारीफ हैं। यह है साल्वाटर मुंडी की असली खूबसूरती, और यही वजह है कि यह मूर्ति इतनी महंगी और इतनी फेमस है।
दोस्तों, मूर्तियां सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वो हैं हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी कला के प्रतीक। उनके पीछे छुपी है हजारों सालों की इतिहास, लाखों लोगों की श्रद्धा और अनहोनी कला का जादू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल पर और भी ऐसे ही रोचक वीडियोस देखें, जहां हम मिलकर करेंगे इतिहास, धर्म और कला की दुनिया की सैर। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।